आपने आम का ज़िक्र किया, अब आम बहुत आने लग जी जाएगा, अब जी। मौसम उसका शुरू हो जाएगा। शुगर का मरीज़ हम्म। आम खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, एक तो आप इसको थोड़ा तफ़सीली बताएँगे, लेकिन साथ ही दूसरा सवाल, शुगर का मरीज़ आम खाना उसके लिए मुफ़ीद है? आम जो है उसकी शुगर चूस लेता है? आम शुगर चूस लेता है तो आम सर कोई ब्लॉटिंग पेपर तो नहीं है। सवाल यह है कि आम के तो अपने अंदर बहुत शुगर है, तो उसको चूसने की क्या जरूरत है। फिर कैसे खा सकता है, कितना हाँ खा सकता हाँ। है, ये थोड़ा-सा बताएँ? सिंपल इसके जी, जो मॉडरेशन है दैट इज द की। आपने इत्तदाल में रह के खाना है। अब उसका तरीकाकार ये है कि डायबिटीज़ में हमारा एक सिंपल असूल है कि आपने फल का पूरे 24 घंटे में एक पोर्शन रखना है। ठीक है। ठीक है जी, उस एक पोर्शन के अंदर आपने एक फल खाना है। मिसाल के तौर पे अगर आज आपने आम खा लिया है किसी भी खाने में, मॉर्निंग में सॉरी लंच में या डिनर में, तो पहली बात तो यह है कि जो फल है वो आपका पहला फूड नहीं होना चाहिए दिन का। यानी आप नाश्ते में, वो जो लोग सुबह कहते हैं जी मैं सेब से आगाज़ करता हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि ये लोडेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ओके। पहले सुबह उठते ही बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से आपने एक्सपोज नहीं करना। ठीक है जी, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। अच्छा, अब उसके लिए ये है कि तादाद एक हो, छोटा सा आम हो, बहुत बड़े आम नहीं। वो जो चौंसा आम है उसकी बात नहीं हो रही। अगर चौंसा आम लेना है तो उसका तरीकाकार ये है कि एक जो आपका नॉर्मल सालन का बाउल होता है उसके अंदर जितने क्यूब्स आ जाए। ठीक है जी, और उसको आप छोटी छोटी क्यूब्स करके फ्रिज में रख दें। और उसको खाने का तरीकाकार ये होगा कि जब आपने आम यूज़ करना है तो तरतीब इस तरह से बनेगी कि लंच में है या डिनर में है, एक टाइम आप खा सकते हैं। और उसको लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले ढेर सारा फाइबर ले लें। वो फाइबर आपको मिलेगा सैलड के अंदर। ठीक है। गाजर, मूली, खीरा, लेटिस, इस तरह की चीज़ें बना के, ब्रोकली। पहले आप पेट भरें फाइबर के साथ, ये आपकी स्टमक के अंदर एक कोटिंग कर देगा, जिससे जब आप आम खाएंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी। ठीक है। ये कोटिंग हो गई। उसके बाद आप जब जी आपने फाइबर ले लिया, तो अगला आपने पोर्शन लेना है प्रोटीन्स का। अगर आपने गोश्त बनाया हुआ है या दालें हैं या अंडे हैं, वो ले लें। एंड के ऊपर आप जब तक रोटी तक पहुंचेंगे और आम तक पहुंचेंगे तो आपकी 70% भूख इन दो चीज़ों से ख़त्म हो चुकी होगी। और आपके स्टमक के अंदर एक नेचुरल कोटिंग हो चुकी होगी जो कि फौरी एब्जॉर्प्शन से बचाएगी। तब आप आधी की रोटी खा लें और साथ उसके आम ले लें। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग द मैंगोज़। ठीक है, आज आपने मैंगो खा लिया, आपका पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब सेब आपको कल मिलेगा, ठीक आड़ू है। उससे अगले दिन मिलेगा। तो ये एक तरीकाकार है, आम से महरूम नहीं होना, उसकी उसका पोर्शन कंट्रोल करना है और जो तरतीब बताई गई है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं।